तो किसी ने क्या खूब कहा है कि बीमारी तब ठीक होती है जब हमें उसका सही कारण पता चल जाए। इसी तरह एक इंसान लाइफ में तब आगे बढ़ पाता है जब उसे अपनी गलतियों का पता चल जाए कि क्या गलतियां वो कर रहा है। और यकीन मानना कि जिस इंसान को सच में लाइफ में कुछ करना होता है ना, वो अपनी गलतियां ढूंढता है, उसे ठीक करता है, क्योंकि उसे पता होता है इन्हीं चीजों को ठीक करके वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे 10 टिप्स के बारे में जिसे ध्यान में रखकर आप अपने एग्जाम्स में बहुत हाई मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और अपने सपनों को पूरा करके लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइंड योर मोटिवेशन। तो अगर इसके बारे में हम बात करें ना, तो अभी के समय में मैक्सिमम लोगों के मोटिवेशन का रीजन ही गलत होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे एग्जाम में अच्छा स्कोर इसलिए करना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, अगर मैं अच्छे मार्क्स अचीव करूंगा तो मैं किसी और को दिखा पाऊंगा, या फिर लोग मुझ पे ना हंसे इसलिए मुझे अच्छा करना है। और सच मानो ये सही रीजन नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपके मोटिवेशन का रीजन आप होने चाहिए। आपको ये काम इसलिए करना है क्योंकि आपके लाइफ में बड़े सपने हैं, आप कुछ करना चाहते हो। तो आप अच्छे से एग्जाम दोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आपके अच्छे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, फिर आप अपने सपनों को पूरा करके जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसे पूरा कर पाओगे। तो आपका मोटिवेशन आप खुद होने चाहिए, कोई और बाहरी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहरी चीजों की वजह से अगर आप कोई काम करोगे ना तो आप ज्यादा टाइम तक या फिर अच्छे से कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स अ टाइम एंड प्लेस टू स्टडी। तो आपको एक प्लेस डिसाइड करना है जहां पर आप बैठ के पढ़ाई करोगे। अब आपको लगेगा ये तो सबको पता है, लेकिन ये पता होते हुए भी कभी कभी हम इस पे ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, कभी वो बेड पे पढ़ रहे हैं, कभी टेबल पे पढ़ रहे हैं, कभी काउच पे पढ़ रहे हैं, कभी वो बालकनी में बैठ जाते हैं, कभी वो छत पे चले जाते हैं। और इसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि आसपास की चीजें आपको बहुत बार डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको लगता तो है कि आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं होती, क्योंकि आसपास की चीजें जैसा मैंने बताया ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपका एक प्लेस होना चाहिए, है ना। अपना एक स्टडी टेबल बनाओ, उस स्टडी टेबल को नीट एंड क्लीन रखो, बहुत सारी चीजें मत रखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, और वहीं पे बैठ के आपको पढ़ना है। उस टेबल के सामने आप अपने एग्जाम का रूटीन लगा दो ताकि वो चीजें आपको दिखती रहे, आप फोकस्ड रहो और उसके बाद पढ़ाई करो। इस तरह से आप चीजों को करो और फिर देखो कि आप कितने प्रोडक्टिव हो पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। तो आपको टाइम ब्लॉक भी करना है ना, कि किस टाइम पे आप क्या पढ़ोगे। और ये आप तब जान पाओगे जब आपको अपना सिलेबस पता होगा कि क्या पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। ये आपको देखना है कि कितने चैप्टर्स आने हैं एग्जाम में, कितने की प्रिपरेशन हो गई, कितने की रिव्यू बाकी है और कितने पेंडिंग है। जब इन चीजों को थोड़ा बैठ के आप डिसाइड करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना एफर्ट देना है। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो मेन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी एग्जाम में मार्क्स मिलेगा ना, वो सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज मिलेगा। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। बहुत बार हम इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, या फिर जिस चीजों में अच्छे हैं वो हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमें पता ही है, लेकिन जिस चीजों में आप अच्छे हो उस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव आवर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस समय ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, किस समय आप ज्यादा एक्टिव होते हैं। कौन सा ऐसा टाइम होता है दिन का जिस समय आप अपने एनर्जी के पीक पे होते हो और आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और देखो, ये हर इंसान का अलग होता है। बहुत सारे लोग ना अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर लेते हैं, उनका वो प्रोडक्टिव आवर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकफास्ट करके आराम से 10 से 11 बजे बैठते हैं, अगर छुट्टी है तो, और उस समय से बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को शाम में, रात में पढ़ना पसंद होता है। तो आप देखो कि आपका प्रोडक्टिव आवर कौन सा है और उस समय को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो उस समय अपने, जैसा मैंने बताया, स्टडी टेबल के पास चले जाओ, जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके बुक्स रख लो, फोन को हटा दो, टीवी है तो बंद कर दो आप, और एक पानी का बॉटल ले लो, दरवाजे की कुंडी लगा दो ताकि कोई इंसान ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करे या कोई नॉइज ना आए, और उस समय आराम से बैठ के आप पढ़ो।
है ना, क्योंकि वो टाइम आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको ये समझना है कि ये टाइम अगर आपने गवा दिया तो आज का पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि बाकी समय पे जब आप पढ़ोगे तो शायद आपकी फोकस उस समय उतनी होती नहीं है। तो इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक चीज और भी ध्यान रखना कि अपने पढ़ाई के बीच में हर 1 घंटे पे 5 से 10 मिनट का थोड़ा गैप लेना, जिसमें आपको अपने माइंड को एग्जॉस्ट करने वाली कोई एक्टिविटी नहीं करनी। थोड़ा सा घूम के आ जाना है, बालकनी में चले जाना है या छत पे चले जाना है, थोड़ा पानी पी लो, कुछ हल्का सा स्नैक्स खाना है तो खा लो, और 10 मिनट में फिर से आके आप बैठ जाओ पढ़ाई पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इससे आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम आपने बोल तो दिया पढ़ाई करने, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि हम पढ़ाई क्या करें। तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो फर्स्ट पेज से चैप्टर सारे बुक्स के निकाल के और 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ने लगते हैं। तो देखो, आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास पूरा साल बाकी है या बहुत टाइम बाकी है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो एक 80-20 रूल आपको पता होगा, जिसका ये मतलब होता है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर पहले ध्यान देना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको पता होगा कि आपके बुक के 20% एरियाज ऐसे होते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 80% चीजें उससे कवर होती है, तो उस पर आपको पहले ध्यान देना है। तो ये आप कैसे करोगे? ये हो सकता है कि आपके टीचर्स बता दें कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये चैप्टर्स के इस पार्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे, और अगर टीचर ना बताए तो आप इंटरनेट पे बैठ के पिछले 5 साल के 6 साल के आप क्वेश्चंस निकालो, उसकी रिवीजन करो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर एरिया है जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार तो वो सेम क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ डेटाज इधर उधर होते हैं, लेकिन मोर और लेस उसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप ये प्रिपेयर करोगे ना तो आप अपनी चीजों की तैयारी कर लोगे, 80% चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप जो 20% एरियाज आपके छूट गए उन चीजों को देख लो। नेक्स्ट है योर लर्निंग स्टाइल। तो आपको अपने लर्निंग स्टाइल का भी ध्यान देना है। जिस चीजों की भी आप पढ़ाई करोगे, बहुत बार लोग उसे रिकॉल नहीं कर पाते, चीजों को याद नहीं रख पाते। तो ये आप कैसे करोगे? तो देखो, मैं आपको बस ये कहूंगी कि हर इंसान की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो बुक को उठाया, 2-3 बार पढ़ा, आंख बंद करके उन चीजों को रिकॉल किया और उन्हें ईजिली चीजें याद हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कितनी बार भी पढ़ ले उन्हें याद नहीं हो पाता। तो जब तक वो चीजों को एक बार रिकॉल करके कॉपी पे लिखते नहीं है, उन्हें वो चीजें याद नहीं होती। तो उनका लर्निंग स्टाइल ये राइटिंग होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिख के या पढ़ के चीजें याद नहीं होती, उन्हें एक प्रैक्टिकल वे में, एक एक्सपेरिमेंटल वे में चीजें समझ में आती है। तो आप देख लो कि आपकी लर्निंग स्टाइल ये राइटिंग वाली है, रीडिंग वाली है, या एक्सपेरिमेंटल वे में आपको चीजें समझ में आती है। जिस वे में भी आपको चीजें समझ में आती है, सबसे पहले आपको वो ढूंढ के निकालना है। थोड़ा आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर एक बार आप तीनों चीजों को करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें आपके लिए काम करती है, और उस वे में आप पढ़ाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है 1 रिसोर्स स्ट्रैटेजी। तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो स्कूल के टीचर्स ने उन्हें कुछ पढ़ाया, उनकी ट्यूशन भी है, तो वहां भी टीचर ने उन्हें किसी एक अपने यूनिक स्टाइल में पढ़ाया। घर में हो सकता है पेरेंट्स ने पढ़ाया, या फिर फ्रेंड्स के साथ वो किसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और इंटरनेट पे भी बैठ के उनकी डाउट अगर क्लियर नहीं हुई तो वो यूट्यूब के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये 10 तरह से पढ़ने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके लिए कोई भी फिर एक तरीका काम नहीं करता, या फिर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन से उन्होंने अपने आप को ओवरलोडेड कर लिया। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये इस वे में किया जाए कि इस वे में किया जाए, और ये मिस्टेक हम सब ने किया है। याद होगा आपको, स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट में, कि टीचर ने इस वे में बताया, घर के ट्यूशन टीचर ने इस वे में बताया, और मम्मा आप इस वे में बता रहे हो, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, मैं बस ये कहूंगी कि जो भी बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको किसका तरीका सही से समझ में आ रहा है, अपने स्कूल टीचर का, अपने ट्यूशन टीचर का, या अपनी मम्मा का। जिसका भी तरीका समझ में आ रहा है, उस एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, उस एक मीडियम को पकड़ो और उसे लेकर आगे बढ़ो। इसी वे में आप अच्छे से तैयारी करोगे। 10 तरफ देखोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम फेक फ्रेंड्स। तो आपने भी देखा होगा ना, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको कभी सही नहीं बताते और उनसे बात करके स्पेशली एग्जाम के समय आप और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने हो सकता है कि कुछ तैयारी नहीं की हो, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे, एग्जाम के समय होता है ना, हम फोन करके पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कितनी तैयारी हुई, और वो सामने से कहता है मेरी तो सारी तैयारी हो गई, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। और ये सुन के आप नर्वस हो जाते होगे कि उसने सब कर लिया और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब हो सकता है कि वो इंसान कुछ भी नहीं पढ़ा हो लेकिन वो शो ऑफ कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे वो आपको ऐसे कहेंगे कि अरे भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक मैंने बुक को छुआ ही नहीं है, अगले वीक से पढ़ूंगा। इस तरह वो आपको बोलेंगे, मिसलीड करेंगे, और आप उन्हें सुन के ये सोचोगे कि अरे किसी ने नहीं पढ़ा, उसने भी नहीं पढ़ा, उसने भी नहीं पढ़ा, तो ठीक है ना, मैं भी अगले वीक से पढ़ाई करूंगा। तो ये दोनों मिसलीडिंग हो सकता है, गलत हो सकता है। आपको बस ये समझना है कि ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना है। एग्जाम के समय आप ज्यादा दोस्ती यारी से दूर ही रहो, वही बेटर है, क्योंकि ना बहुत बार लोगों के नेगेटिव माइंडसेट का भी असर हम पे पड़ता है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में ठीक ठाक हो, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हो जो ये कहें कि आई हेट एग्जाम, मुझे एग्जाम्स पसंद ही नहीं है, ये एग्जाम्स क्यों आ जाते हैं। तो उनके साथ रहते रहते ना धीरे धीरे आपकी भी माइंडसेट यही हो जाएगी और आपको पढ़ाई लिखाई एक बर्डन लगने लगेगा। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहो और फिर एग्जाम के बाद आप अपनी दोस्ती निभा सकते हो। नेक्स्ट है स्टे हेल्दी। तो आपको एग्जाम के समय हेल्दी ईटिंग पे फोकस करना है। ऐसे तो ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल ही यही होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली एग्जाम के समय मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रखो। तो 7 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि एग्जाम है तो अब आप नींद को सैक्रिफाई करोगे, क्योंकि अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। तो सोना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि आपको पता होगा when your body moves your brain groups। तो जब आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हो हर दिन सुबह में, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप चीजों को अच्छे से रिमेंबर कर पाते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्दी ईटिंग पे भी ध्यान दो। तो अगर आप जंक खाओगे, बहुत ऑयली खाओगे, तो उन चीजों की वजह से आपको मूड स्विंग होगा। बहुत मीठा खाओगे तो उस टाइम तो आपके माइंड में एक डोपामिन रिलीज होगी, आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप में एंगर आएगी, मूड स्विंग होंगे, जिसकी वजह से आप चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। और अगर मन भी कर रहा है तो बहुत कम खाओ। हाँ, एग्जाम के बाद एज अ रिवॉर्ड आप अपने आप को वैसी चीजें दे सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आप थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक सात्विक लाइफ, ऐसी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ बनाओ, और फिर देखना इसका आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश होगे। और नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत बार ऐसा होगा कि आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे। कितना तो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर कुछ और क्वेश्चंस आ गए तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा ना, है ना, फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे ओवर थिंकिंग, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में। पर तो कभी कभी कुछ और ही चीजों पे हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो उस समय तो आपको ये चीजों को अवॉइड करना है। तो आप इसे कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो जो मैंने कहा ना कि प्रॉपर नींद लेते हो तो आपकी माइंड बहुत हद तक पीसफुल रहती है, आपकी माइंड आपके कंट्रोल में रहती है। तो वो तो आपको ध्यान देना ही है। और साथ ही साथ आपको एक तरीका मैं बता रही हूँ जो मैक्सिमम लोग करते हैं। जब भी आपके अंदर किसी भी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग आए, जो भी थॉट आए, आप एक डायरी पेन अलग से रखो, उस थॉट को उसी समय उस डायरी पे लिख दो, और आप देखोगे कि तुरंत से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जिन चीजों के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, वो चली जाती है आपके माइंड से। तो आप उन चीजों को एक कॉपी पे लिख दिया करो जब भी आपके दिमाग में वो चीजें आए, और इस वे में आप बहुत रिलैक्स हो जाओ। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 बोनस टिप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जब भी आप एग्जाम में जाना तो सबसे पहले वो क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हो, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को कर लोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैक्सिमम चीज़ों को आपने अच्छे से कर लिया है। और सेकेंड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले 1 मिनट के लिए मिरर के पास खड़े हो जाना, खुद को ऊपर से नीचे देखना और अपनी आंखों में आंखें डालकर कहना कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने अपने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी की, जो भी हो सकता था मैंने कर लिया, अपना 100% अपनी पढ़ाई में दिया। अब इसके बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा।
अगर चीजें मेरे फेवर में गई तो अच्छी बात है, और अगर कुछ चीजें नहीं हुई ना, फिर भी मैं रेडी हूं। अपनी गलतियों से सीखूंगा और अगली बार इससे बेहतर करूंगा। तो इस अप्रोच से जब आप जाते हो तो आप जीत के आते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, और आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव है, ऐसी सेल्फ बिलीव जिससे दुनिया जीती जाती है। तो ये आपको करना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इन चीजों पे ध्यान दो, और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी को इसकी जरूरत है तो आप इसे उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। कमेंट के थ्रू जरूर से बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, फिर ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।